नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज़ और मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको बताया कि कैसे अमेरिका का F-35 जेट, जिसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कहा जाता है, एक वैश्विक विवाद का कारण बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली किस्से तो अब शुरू होते हैं। क्योंकि जब भी कोई बड़ी ताकत अपने सैन्य हार्डवेयर को पूरी दुनिया पर थोपने की कोशिश करती है, तो उसके भीतर छिपे सच धीरे-धीरे बाहर आते ही हैं। F-35 का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है। इसे बेचने की कोशिशें कई देशों में की गईं, लेकिन जितना प्रचार हुआ, उतना भरोसा कभी नहीं बन पाया। भारत की तरफ से शुरुआती दौर में ही साफ कर दिया गया था कि हमारी रणनीति केवल खरीदारी करने की नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की है। यही कारण था कि मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में लगातार काम हो रहा है। अमेरिका ने कई बार भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर बार संतुलन बनाए रखा। आज भारत रूस से सुखोई और एसएस-400 लेता है, तो अमेरिका से भी ड्रोन्स और अन्य तकनीक लेता है और साथ ही अपनी खुद की तेजस, अर्जुन टैंक और अग्नि मिसाइलों पर गर्व करता है। यही रणनीति भारत को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। ट्रंप का कार्यकाल केवल इस विमान को बेचने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके दौर में कई देशों में यह बहस छिड़ी कि आखिर अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों पर भी क्यों दबाव डाल रहा है। यूरोप में कई देश थे जिन्होंने F-35 लेने पर सवाल खड़े किए। इटली, नीदरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में संसद के भीतर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें साफ लिखा गया कि यह प्रोजेक्ट लगातार महंगा होता जा रहा है और इसके तकनीकी दोष गंभीर हैं। वहीं अमेरिका की अपनी पेंटागन रिपोर्ट में लिखा गया कि F-35 उड़ान भरने के समय आधे से ज्यादा मौकों पर किसी न किसी तकनीकी दिक्कत में फंस जाता है। अब सोचिए, जिस विमान को अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रतीक बताता रहा, वही विमान उसकी फजीहत का कारण बना। भारत के संदर्भ में देखें तो अगर भारत इस प्रोग्राम का हिस्सा बनता, तो अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद न तो संतोष मिलता और न ही आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलता। यही कारण है कि भारतीय रणनीतिकारों ने साफ कहा कि हमें अपनी तकनीक पर भरोसा रखना होगा। लेकिन यह कहानी केवल विमान तक सीमित नहीं है। असल खेल राजनीति का है। अमेरिका को हमेशा से यही डर रहा है कि अगर भारत अपनी राह पर चलता रहा, तो आने वाले वर्षों में वह एशिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका भारत को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन भारत का जवाब हमेशा यही रहा कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही वजह है कि ट्रंप के दौर में भारत ने अमेरिका से डिफेंस डील भी की, लेकिन साथ ही रूस के साथ रिश्ते और मजबूत किए। यह संतुलन ही भारत की कूटनीतिक ताकत है। अब जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। 1941 का साल याद कीजिए, जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी। उस वक्त भी सैन्य तकनीक का खेल ही तय करता था कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा। अमेरिका ने तब भी हथियारों के बल पर अपनी ताकत दिखाई, सोवियत यूनियन ने भी अपनी इंडस्ट्री झोंक दी और ब्रिटेन जर्मनी की लड़ाई में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार बनी। आज 2025 में हम उसी दौर की झलक देखते हैं। फर्क बस इतना है कि आज युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि सैटेलाइट, ड्रोन और साइबर स्पेस में भी लड़े जा रहे हैं। F-35 की असफलता केवल एक तकनीकी कहानी नहीं है, यह उस मानसिकता की पोल खोलती है जिसमें अमेरिका हर हाल में अपनी इंडस्ट्री को दुनिया पर थोपना चाहता है। लेकिन भारत जैसे देश ने साबित किया है कि केवल खरीदार बनकर कोई ताकतवर नहीं बनता, बल्कि निर्माता बनकर ही असली शक्ति मिलती है। यही कारण है कि आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहा है, तेजस को विदेशी एयर शोजा में दिखा रहा है और कई देश भारतीय ड्रोन और हेलीकॉप्टर खरीदने की लाइन में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब जो बाइडेन की सरकार आई, तो सोचा गया कि शायद F-35 के मुद्दे पर नरमी बरती जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाइडेन प्रशासन ने भी इस विमान को प्रमोट करना जारी रखा। हालांकि अब तक की रिपोर्ट साफ कर चुकी थी कि यह प्रोग्राम बेहद महंगा साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक F-135 प्रोजेक्ट पर अब तक 1.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुका है, लेकिन नतीजे उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए। यही वजह है कि अमेरिका की अपनी जनता के बीच सवाल उठने लगे कि आखिर इतने पैसे झोंकने के बाद भी सेना को भरोसेमंद विमान क्यों नहीं मिल रहा। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने इस प्रोग्राम में पैसा लगाया होता, तो देश को कितना नुकसान होता। लेकिन भारत ने अपनी दिशा बदल दी और आज नतीजा यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का बजट लगातार बढ़ रहा है और निजी कंपनियां भी इसमें शामिल हो रही हैं। आने वाले समय में भारत केवल अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा, बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ा निर्यातक बनेगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इतिहास हमें बार-बार यह सिखाता है कि तकनीक पर अंधा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। 1941 से लेकर 2025 तक की यात्रा हमें यही बताती है कि असली ताकत वही है जो ज़मीन पर काम करे, न कि केवल कागज़ों में चमके। F-35 के केस में अमेरिका ने दुनिया को सपना दिखाया, लेकिन जब असलियत सामने आई, तो उसकी चमक फीकी पड़ गई। इसके उलट भारत ने धीमी गति से लेकिन स्थिर कदमों से अपनी राह चुनी और आज वह मजबूती से आगे बढ़ रहा है।